कतर में फीफा का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गई। किसी भी इस्लामी मुल्क में होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप है। इसकी मेज़बानी कतर को तकरीबन आज से 12 साल पहले सन 2010 में दी गई थी। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. जिस तरह ये करीब आ रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी उठती आ रही हैं। जिसमें से पहली जो है वो लेबर फ़ोर्स के साथ जो बुरा सलूक किया गया उस पे है। इस पूरे प्रोसेस में इस 12 साल में तकरीबन 30,000 लेबर फ़ोर्स ने काम किया है और जिसमें से ज़्यादातर का ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से था। अब मसला यहाँ पे ये आया कि उनको जो ट्रीटमेंट मिला है, उसको पूरी दुनिया में डिस्करेज किया गया है। पहली बात ये है कि कतर में जो कफ़ाला सिस्टम राइज है कि आप अपने कफ़ील जो मतलब आपका एम्प्लॉयर है, उससे पूछे बगैर ना आप कहीं जा सकते हैं किसी मुल्क में, ना आप मुल्क को छोड़ सकते हैं, ना जॉब स्विच कर सकते हैं। आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके पोज़ेशन में होंगे और उसकी मर्ज़ी से ही आप जॉब स्विच करेंगे या किसी और मुल्क में जा सकेंगे। तो ये सबसे पहले इतना सख्त कानून है कि ये इसको मॉडर्न स्लेवरी भी कहा जाता है। अब बात ये है कि इनको जिस तरह जिस कंडीशंस में रखा जाता है, उसको बहुत डिस्करेज किया गया है। जैसे छोटे से कमरे में 6-6 लोग रह रहे हैं, ना खाने का सही इंतज़ाम है और ड्यूटी आवर्स बहुत सख्त हैं। कतर की गर्मी जो है जून-जुलाई में वो 40 से 50 सेंटीग्रेड तक चली जाती है और इस गर्मी में इतने मुश्किल काम करना ये बहुत सारी बीमारियों को दावत देता है। अभी तक 30,000 लेबर फोर्स में से 6500 की जो लेबर फोर्स है वो मर गई है। उसकी वजह कतरी गवर्नमेंट तो ये बताती है कि हार्ट अटैक है या किडनी फेलियर से ज़्यादा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जब इंग्लैंड में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था तो एक बंदा भी अपनी जान से नहीं गया था। Evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse. मृत्युको भोगले कतार में एउटा छोरा थियो ऊ त पनि बित्यो कतार में बीती। तो कुछ तो है जिसकी वजह से इतनी अमवात हुई हैं। इस 12 साल के अरसे में कतर ने तकरीबन 220 बिलियन डॉलर्स लगाए हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में। इसमें उन्होंने होटल्स बनाए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, मेट्रो स्टेशंस बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, स्टेडियम्स बनाए हैं और इस तरह के बड़े-बड़े काम किए हैं। तो इतनी जब मुश्किल वर्क कंडीशंस में काम किया जाता है तो ऐन मुमकिन होता है कि कोई ना कोई कैजुअल्टी भी हो, लेकिन इधर कैजुअल्टी की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इतनी हार्श कंडीशंस को और इतने लेबर के साथ बुरे सलूक को पूरी दुनिया ने रिपोर्ट की है, जिसमें जैसे बीबीसी, सीएनएन, अल जज़ीरा, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और बड़े-बड़े अखबारातों ने इसको रिपोर्ट किया है। Off in the Gulf state, 6,500 migrant workers lost their lives in the construction of the stadiums and infrastructure to enable soccer to be played in the intense heat. साथ ही साथ जो वॉच डॉग्स हैं जिसमें ह्यूमन राइट वॉच है और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया। ह्यूमन राइट वॉच तो अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि जब कतर को इसकी अलॉटमेंट हुई थी तो कोई ड्यू डिलिजेंस की ही नहीं गई थी कि आया देखा जाए कि क्या कतर इन तमाम राइट्स को सिक्योर करके आगे देता है कि नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इस पे मुख्तलिफ ममालिक ने फीफा से ही डिमांड की कि आप उन लोगों की कंपनसेशन दें। ये भी बताया गया है कि जो लोग उधर मर जाते थे तो उनकी जो डेड बॉडीज घर भेजी जाती थी तो 10-10 लाख रुपए की डिमांड की जाती थी। अब पता नहीं इसमें कितना सच है या कितना झूठ है, ये आने वाला वक्त ही हमें बता सकेगा। दूसरी बात ये है कि कतर में अल्कोहल बैन तो नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे अल्कोहल का कंज्यूम बैन है। इस पे बहुत सारे मुल्कों ने एहतजाज किया, बहुत सारे सपोर्टर्स ने एहतजाज किया कि वो लोग तो बियर कंज्यूम करते हैं तो कतर को अलाउ करनी चाहिए। Cup, FIFA says that fans will not be allowed to buy alcohol around World Cup stadiums. अब हुआ इससे ये कि कतर ने अपने कोई रूल्स तो इस पर रिलैक्स कर दिए। जैसे आप मैच शुरू होने से 3 घंटा पहले बियर कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि प्लेसेस अब पॉइंट आउट कर दी गई हैं। आप उधर जाके बियर कंज्यूम कर सकते हैं। और कुछ ऐसी प्लेसेस भी पॉइंट आउट कर दी गई कि अगर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं नशे में, तो आप वापस कॉन्शियसनेस में अपनी आ सकते हैं। अब बात ये है कि हम जब भी किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, तो हर मुल्क का एक अपना कानून होता है, तो हम उधर जाके उस कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इंग्लैंड ट्रैवल करती है, तो इंग्लैंड में जाके अपने कानून नाफ़िज़ नहीं करेगी या डिमांड नहीं करेगी, हमारे मुल्क में ये कानून है, तो आप भी ये कानून नाफ़िज़ करें। जैसे कि सिंगापुर में च्युइंगम बैन है, तो अगर हम सिंगापुर जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने च्युइंगम खानी है और हम आपके मुल्क में आए हैं, तो हम तो च्युइंगम खाएँगे आपके मुल्क में। वो आपको फ़ाइन भी करेंगे ऑब्वियसली। तो इस तरह हर मुल्क के अपने कानून होते हैं और जो भी उधर जाता है, टूरिस्ट जाता है या स्पेक्टेटर जाता है, उसको चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करें। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन इस वर्ल्ड कप में 10 से 15 मिलियन लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की और इससे एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा कतर को और उसकी इंटरनेशनल इमेज भी बेहतर होने का एक मौका है। कतर ने अपने कानून तो रिलैक्स करनी, लेकिन कतर ने एक साथ छोटा-सा ट्रिक भी ये किया है कि स्टेडियम के अंदर या स्टेडियम की
सराउंडिंग में जो बियर बिक्री उनके रेट्स बढ़ा दिए ताकि लोग खुद ही ऑटोमेटिकली इसमें डिस्करेज हो जाए। तीसरी चीज़ जो इसमें मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि एलजीबीटी, कतर में एलजीबीटी अलाउ नहीं है, ना उसको सपोर्ट किया जाता है। कतर एक इस्लामिक कंजर्वेटिव मुल्क है, तो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता कतर। अब यहाँ पे जितने एलजीबीटी के सपोर्टिव ग्रुप हैं, उन्होंने बहुत एहतजाज किया है। आजकल पूरी दुनिया में एलजीबीटी को सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा सुपरमैन भी गे हो चुका है, बड़े-बड़े ब्रांड्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ सपोर्ट कर रही हैं। अब जब कतर ने इस पे बैन लगाया तो लोग जो कि एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं वो डर रहे हैं जाने से। बहुत सारे लोगों ने कहा हम वर्ल्ड कप नहीं देखने जाएँगे क्योंकि कतर पे इस पे बैन है। जब कतर के अमीर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तमाम कम्युनिटीज़ को इस पे वेलकम करते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो हमारे लॉज़ की रिस्पेक्ट करेगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उनका मैसेज भी था कि आप मैच देखने आएँ ज़रूर आएँ लेकिन हमारे लॉज़ का भी ख़्याल करें। And concerning the World Cup, you said you're looking forward to the German guests. Are you also looking forward to homosexual German guests, or do they have to stay home? Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha with any different backgrounds, any different belief. Qatar is a very welcoming country, and the World Cup is a great opportunity for people from different parts of the world to come and experience our culture. We will not stop anybody from coming, visiting, and enjoying the football. We all live in one planet, but each of us have different cultures. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. इसमें जो सबसे परेशानी की बात है वो ये है कि एक गार्ड को जो उधर वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी फराहम कर रहा होगा उसको 77 रुपीज़ मिलेंगे पर आवर, जो कि कुछ भी नहीं है, और उसको महीने में सिर्फ एक छुट्टी ही अलावा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेबर फोर्स के साथ उधर वाकई में ही ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कतरी गवर्नमेंट को इस पे बैकलैश इतना आया कि बीबीसी ने फीफा की ओपनिंग सेरेमनी तक नहीं दिखाई, जिसमें एक पॉजिटिव मैसेज था जो कि मैं भी अपलोड करूँगा तो आप देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।